So dear students, this is the first video of chapter 8 quadrilaterals, class 9 maths NCERT. So first of all, here I will discuss about properties of parallelograms. Properties of parallelograms. तो मेनली प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। पैरेललोग्राम पहले होता क्या है ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे आपके पास एक पैरेललोग्राम है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल है। AB पैरेलल टू DC होगा और AD पैरेलल टू BC होगा। ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में मेनली आपको रिजल्ट्स इस चैप्टर में पढ़ने हैं। कि पैरेललोग्राम का एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल हो। AB पैरेलल टू DC होना चाहिए, AB पैरेलल टू DC एंड AD पैरेलल टू BC। ये बेसिक एक क्वाड्रिलेटरल इस टाइप का है, इसको आप पैरेललोग्राम कहेंगे। और इसी से रिलेटेड आपको थ्योरम्स और रिजल्ट्स देखने हैं। पहले रिजल्ट इसमें थ्योरम 8.1 के फॉर्म में दिया आपकी बुक में। तो उसके लिए पहले आप देख लीजिए कि अगर एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे इसमें AC, एक पैरेललोग्राम है उसका डायगोनल AC ड्रॉ कर दिया आपने, तो उस तरह से अब आपके पास इसको फिर अगर आप एक पेपर पे एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं और फिर इसमें डायगोनल AC ड्रॉ कर रहे हैं तो दो ट्रायंगल्स आपको अलग अलग कट कर लीजिए इसमें से। जैसे ये वाला ट्रायंगल ADC और ये वाला ट्रायंगल ABC, ये दोनों अगर आप कट कर लेंगे तो एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो दे विल कवर ईच अदर। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये एक एक्टिविटी के थ्रू आप इसको इस तरह से कंफर्म कर सकते हैं कि जब इसको इसके ऊपर रखेंगे आप तो इस तरह से आपका एग्जैक्टली ये कवर कर जाएगा। ठीक है, तो ये एक उसका एक एग्जैक्टली कवर कर जाएगा। ये एक प्रॉपर्टी आपको पहली प्रॉपर्टी है जो थ्योरम 8.1 में दिया हुआ है कि डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम का वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा। मतलब ये ट्रायंगल ADC ट्रायंगल और ABC ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे ताकि इसको एक रखेंगे आप तो एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर लेगा। तो ये दो एक्टिविटी के थ्रू उसको दिखाना हुआ। अब यहाँ पर आप उसको एक थ्योरम के फॉर्म में कैसे प्रूव करना है ये आपको देखना है। थ्योरम 8.1 यहाँ पे आप ये प्रूव करेंगे कि ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल ABC दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो मेनली पहला एक्टिविटी एक किया गया कि पेपर पे पैरेललोग्राम बना दिया गया, डायगोनल ड्रॉ कर लिया गया, फिर इस डायगोनल के लॉन्ग इसको कट कर लिया गया। दो ट्रायंगल मिला आपको, ADC मिला और ABC मिला। और फिर ABC के ऊपर ADC को रख देंगे जब आप, या ABC को ADC के ऊपर रख देंगे तो दोनों एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर लेंगे। और उस तरह से फिर आपको ये पता चलेगा कि क्या होगा इसमें कि दोनों एग्जैक्टली कवर कर रहे हैं। मतलब ये जो ट्रायंगल था और ये ट्रायंगल ABC और ADC दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो ये एक एक्टिविटी के थ्रू हुआ और इसी को जब थ्योरम के फॉर्म में आप प्रूव करेंगे। स्टेटमेंट थ्योरम का नोट करिए पहले। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम divides it into two triangles, two congruent triangles, ये आपका थ्योरम 8.1 है NCERT बुक का। तो इसमें एक पैरेललोग्राम आप डायग्राम बनाएंगे। एक पैरेललोग्राम बनाना है आपको। ABCD इज ए पैरेललोग्राम और इसका एक डायगोनल ड्रॉ कर लीजिए। तो गिवन पार्ट में पैरेललोग्राम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं ABCD टू शो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये पैरेललोग्राम है, ये कॉन्ग्रुएंट शो करना है आपको दोनों को। अब किस ऑर्डर में होगा ये आप जब लास्ट में प्रूव कर लेंगे तब पता चलेगा। और एक कंस्ट्रक्शन इसमें करेंगे, कंस्ट्रक्शन डायगोनल
AC is drawn, diagonal AC is drawn। तो इस तरह से एक पैरेललोग्राम आपके पास है ABCD। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपको पता ही है कि अब वही साइड्स पैरेलल होंगे और इसमें एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया गया AC। अभी दिखाना है कि दो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपको इन दो ट्रायंगल को देखना होगा। एक साइड AC आपका कॉमन है इसमें, और ये एंगल जो है आपका एंगल BAC और DCA, ये दोनों इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल्स तैयार। तो इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं क्योंकि ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, AC से ट्रांसवर्सल। सो इन ट्रायंगल ABC एंड ADC, एंगल BAC is equal to एंगल DCA। ये आपका BAC एंगल है और ये DCA एंगल है, दोनों इक्वल है। रीजन आप लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे एक और एंगल आपको मिलेगा। इस एंगल को जब देखेंगे आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यहाँ रीजन आप दे सकते हैं। ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, AB पैरेलल DC, यहाँ लिख सकते हैं AB पैरेलल DC, AB पैरेलल DC and AC is a transversal and AC is a transversal। और ऐसे ही आप दूसरा एंगल लेंगे तो दूसरा एंगल आप ये ले सकते हैं, ये एंगल, और ये इसके इक्वल होगा। तो इस तरीके के आपका बन रहा है यहाँ पर Z ऐसे ऐसे। तो इसमें AD पैरेलल BC हो जाएगा और AC ट्रांसवर्सल होगा। तो आप इसको लिखेंगे एंगल BCA इक्वल टू एंगल BCA जो है वो CAD के बराबर है, एंगल CAD अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पर आपका रीजन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, AD पैरेलल BC लिख देंगे यहाँ पर, AD पैरेलल BC एंड AC इज ट्रांसवर्सल, AC इज ट्रांसवर्सल। ये दो एंगल्स मिल गए आपको, ये दोनों एंगल आपके इसी साइड पर है। तो और आगे एक और कंडीशन आपको चाहिए, AC इज कॉमन साइड, AC इज कॉमन साइड, therefore triangle ABC is congruent to triangle। अब आपको नाम जो है वो एक प्रॉपर ऑर्डर में कैसे लिखना है ये ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो A एंगल है वो C के इक्वल है और C एंगल है वो एक A एंगल C के इक्वल है। इस तरह से आपको इस ट्रायंगल का जो C एंगल है वो A के इक्वल है और इस ट्रायंगल का A एंगल वो C के इक्वल है। तो C की जगह A आ जाएगा, A की जगह C आएगा और B और D दोनों AC के अपोजिट है तो B की जगह D आ जाएगा। तो ये हो जाएगा A की जगह CDA, CDA। ये आपका कॉन्ग्रुएंसी का प्रॉपर ऑर्डर हो जाएगा यूजिंग द ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। ASA रूल हो गया क्योंकि दो एंगल है और इंक्लूडेड साइड, टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड। इस तरह से आपका ये प्रूफ कंप्लीट हुआ कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो कैसे दिया गया, एक बार दोबारा आप देख सकते हैं। ट्रायंगल एंगल BAC ये वाला एंगल है और एंगल DCA ये दोनों इक्वल है, अल्टरनेट एंगल्स है क्योंकि AB पैरेलल DC है और AC उसका एक ट्रांसवर्सल है, अल्टरनेट एंगल बन रहा है। ऐसे ही ये एंगल देंगे BCA और CAD ये दोनों इक्वल होंगे, AB अल्टरनेट एंगल्स हैं। यहाँ पर AD पैरेलल BC है और AC ट्रांसवर्सल है और AC आपका कॉमन साइड है, दोनों ट्रायंगल में है। इस तरह से ट्रायंगल ABC CDA के कॉन्ग्रुएंट होगा यूजिंग द ASA रूल। तो ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है थ्योरम है। ये थ्योरम आपका प्रूफ आपको सिलेबस में करना है, इसको प्रूफ भी प्रिपेयर करना है। अब आगे के जो रिजल्ट्स हैं उनका प्रूफ आपको नहीं करना है, सिर्फ आपको स्टेटमेंट याद रखना है और कैसे उसको अप्लाई करना है क्वेश्चंस में ये है। थ्योरम 8.2, थ्योरम 8.2 का स्टेटमेंट है इन ए पैरेललोग्राम opposite sides are equal। तो अगर आपके पास पैरेललोग्राम है, जैसे ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये तो पैरेलल तो होंगे ही अपोजिट साइड्स, ये तो बेसिक
प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। तो इसमें क्या कहा गया कि अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। ए बी, इफ ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, अपोजिट साइड्स इसके इक्वल होंगे। तो ये अभी जो थ्योरम जस्ट प्रूव किया गया उसमें आपने देखा कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट था ट्रायंगल सी डी ए के। इससे आपको क्लियरली मिल जाएगा कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, ए बी आपका सी डी के बराबर है और ए डी जो है वो बी सी के बराबर है। भाई सी पी सी टी आप ये रिजल्ट इजीली ला सकते हैं। मेनली आपको प्रूफ नहीं करना है, केवल रिजल्ट याद रखना है कि अगर एक पैरेललोग्राम आपके पास है तो उसमें कोई साइड्स इक्वल होंगे। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, देन ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। ये आपका पहला रिजल्ट है। थ्योरम 8.3, थ्योरम 8.3 में क्या है कि इसी का कन्वर्स रिजल्ट है, इसको कह सकते हैं कन्वर्स ऑफ थ्योरम 8.2। इसका स्टेटमेंट क्या है? इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल, इफ इन ए quadrilateral, if in a quadrilateral each pair of opposite sides are equal, then it is a parallelogram, then it is a parallelogram। तो ये आपका थ्योरम 8.3 के फॉर्म में रिजल्ट दिया हुआ, ये इस रिजल्ट का कन्वर्स है। क्योंकि यहाँ पे पहले से पैरेललोग्राम था तो साइड इक्वल हो गए। यहाँ पे क्या है, अगर दोनों साइड इक्वल होंगे, ईच पेयर ऑफ कोई साइड इक्वल है तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी है, मतलब पैरेललोग्राम में ये चीज़ आपको हमेशा मिलेगी। और इस थ्योरम, इस रिजल्ट का यूज आप तब करेंगे जब एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना होगा। तो क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, ईच पेयर ऑफ कोई साइड्स को इक्वल अगर आप दिखा देते हैं तो वो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। अगर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसी थ्योरम के लिए फिगर बना हुआ है। तो इफ ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल in which AB equal to CD and AD equal to BC, then ABCD must be a parallelogram। तो ये मीनिंग है आपका इस रिजल्ट का, थ्योरम 8.3 का, कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल में ईच पेयर ऑफ कोई साइड्स इक्वल हैं तो ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। जैसे एक क्वाड्रिलेटरल ABCD अगर आपके पास है, देखने में आपको पैरेललोग्राम जैसे बनाया गया है, लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं है, एक सिंपली एक क्वाड्रिलेटरल है। और इसमें अगर आपने ये प्रूव कर दिया या गिवन है ए बी इक्वल टू सी डी है और ए डी इक्वल टू बी सी है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इसमें क्या करना है, एक पैरेललोग्राम आपके पास होना चाहिए। जैसे एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। सो इफ, इसका मतलब ये हुआ कि इफ ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल इक्वल होगा, मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल जो है वो इसके इक्वल होगा। एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डी सी एंड एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। तो ये रिजल्ट का मीनिंग ये है कि इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जो आमने सामने एंगल्स है वो इक्वल होंगे। और अगर इस तरीके से आप फिगर देख सकते हैं कि अगर एक पैरेललोग्राम है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, मतलब ए बी सी और ए डी सी इक्वल होंगे और ये दोनों भी इक्वल होंगे, मतलब बी ए डी और बी सी डी भी इक्वल होंगे। तो नेक्स्ट रिजल्ट इसके बाद है, इसी का कन्वर्स रिजल्ट है, थ्योरम 8.5 के फॉर्म में दिया है वो। थ्योरम 8.5, इसको आप कह सकते हैं कन्वर्स ऑफ थ्योरम 8.4, क्योंकि यहाँ पे पहले से पैरेललोग्राम है, ये कंडीशन के फॉर्म में यूज होगा। जब आपको किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना होगा तो क्या करेंगे, वो कंडीशन मिलेगी यहाँ से आपको।
इसका स्टेटमेंट है इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल, इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल, if in a quadrilateral opposite angles are equal, each pair of or you can write this as opposite angles are equal, opposite angles are equal, then it must be a parallelogram. ये आपका थ्योरम 8.5 हुआ जो थ्योरम 8.4 का कन्वर्स है। ये पैरेललोग्राम में तो कोई एंगल्स इक्वल होंगे, लेकिन अगर एक क्वाड्रिलेटरल है जहाँ पर कोई एंगल्स इक्वल है तो ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। इसको आप फिगर वाइज भी समझ लेंगे तो कैसे देख सकते हैं इसको। इसमें एक क्वाड्रिलेटरल आपको लेना है, एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया आपने ABCD। So in quadrilateral ABCD, if angle ABC is equal to angle ADC, ये इसके इक्वल है, and angle BAD is equal to angle BCD, ये जो एंगल है वो इसके इक्वल है, then ABCD must be a parallelogram। ये आपका इस थ्योरम का मीनिंग है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल आपके पास है जिसमें कोई एंगल्स इक्वल है दोनों पेयर के, तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये थ्योरम 8.5 है जो 8.4 का कन्वर्स। तो ये आपके 5 रिजल्ट्स हो गए कि पहले जो रिजल्ट था आपका कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, उसी का प्रूफ करना है। बाकी थ्योरम्स को आपको एज ए स्टेटमेंट याद रखना है और क्वेश्चंस में यूज करना है। So that's all in this video.